पौष मास है, शुक्ल पक्ष है, शुक्रवार है और साथ में कृतिका नक्षत्र का संयोग हो रहा है। शुक्रवार युक्त कृतिका नक्षत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार पौष मास शुक्ल पक्ष की यह पुत्रदा एकादशी अत्यधिक सुंदर योग बना रही है। 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि देवता हैं और अग्नि का निवास भगवान के तीसरे नेत्र में है, भगवान शिव के तीसरे नेत्र में। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। 10 जनवरी को भगवान श्री विष्णु नारायण की पावन एकादशी पुत्रदा एकादशी तिथि है। माता लक्ष्मी का वार शुक्रवार है और भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र अग्नि का निवास स्थान माना जाता है और अग्नि देवता कृतिका नक्षत्र के देवता हैं। इस प्रकार 10 जनवरी 2025 को पड़ने वाली एकादशी की महिमा अत्यधिक बढ़ गई है। इस दिन हम सभी श्री गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। इस प्रकार के महिमा युक्त योग विशेष प्रकार से हमें कभी भाग्यवश प्राप्त हो जाते हैं। कृतिका नक्षत्र शुक्रवार के दिन 1:44 तक है। इसका प्रारंभ 9 जनवरी को ही हो जाएगा, किंतु उदया तिथि शुक्रवार के दिन होने के कारण 1:44 तक ही कृतिका नक्षत्र है। पौष मास शुक्रवार शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी कृतिका नक्षत्र का संयोग हो रहा है, शुक्रवार के साथ हो रहा है। यह अद्भुत संयोग हमें सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसे संयोग नित्य प्राप्त नहीं होते। यह संयोग लक्ष्मी गणेश के पूजन के लिए विशेष है। लक्ष्मी प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तथा भगवान महादेव के पूजन अर्चन के लिए 10 जनवरी का दिन विशेष दिन है। पुत्रदा एकादशी होने से यह संयोग श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना के लिए भी विशेष हो रहा है। जिनके जीवन में अनेकानेक विघ्न आते रहते हैं, किसी भी प्रकार से जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, घर में अनेक विघ्न क्लेश आ रहे हैं, ऐसे सुंदर संयोग के दिन यदि हम श्री लक्ष्मी माता के साथ भगवान गणेश का पूजन, भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं और साथ में महादेव का भी पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन से सारे विघ्न दूर होंगे और घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी है। शिव पुराण के वृत्तेसुर संहिता के 16वें अध्याय के 56वें श्लोक में बताया हुआ है, कृतिका शुक्रवारेश गजतुंडस्य याजनात् गंध पुष्पान अन्नदानेन भोग वृत्तेर भवेन ऋणान। कृतिका शुक्रवारेषु गजतुंडस्य याजनात् गंध पुष्पान अन्नदानेन भोग वृत्तिर भवेन नृणान। ऐसे सुंदर संयोग में कृतिका नक्षत्र का संयोग शुक्रवार को हो तो ऐसे में भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। श्री लक्ष्मी गणेश का पंचोपचार से पूजन, दुग्ध स्नान, पंचामृत स्नान, हल्दी को गंगा जल में घोलकर, हरिद्रा से स्नान, गुड़ को शुद्ध जल में घोलकर गुड़ का स्नान अथवा गन्ने के रस का अभिषेक कर गंगा जल से शुद्धोदक स्नान करने के पश्चात, अंग प्रोक्षण के पश्चात लक्ष्मी
गणेश को लाल वस्त्र अर्पित करना है, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना है, गणेश जी को गुड़हल के लाल पुष्प अर्पित करने हैं, माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पित करने हैं और कमल की माला अर्पित करनी है। लक्ष्मी गणेश को लाल पुष्प, अनार फल, नारियल फल अर्पित करने के पश्चात खीर, तिल मिश्रित खीर, भगवान गणेश को काले तिल मिश्रित खीर और माता लक्ष्मी को श्वेत तिल मिश्रित करके खीर का भोग लगाना है। भगवान गणेश के को गुड़हल के लाल पुष्प और हरी दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला भी अर्पित की जा सकती है। लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें दूर्वा का हवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। गणपति की प्रसन्नता के लिए गणपत अथर्व शीर्षम का पाठ और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। कृतिका नक्षत्र युक्त शुक्रवार के दिन हमें महादेव की पूजन अर्चना भी करनी चाहिए। भगवान महादेव के पूजन में 2 नक्षत्र विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक आद्रा नक्षत्र, दूसरा कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के अधिष्ठात्र देवता अग्निदेव हैं। शिव महापुराण के अनुसार यदि कृतिका नक्षत्र का संयोग शुक्रवार के दिन होता है तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस दिन ओम श्रीं श्रेय नमः का जाप करते हुए भगवान महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए। कृतिका नक्षत्र का आरंभ 9 जनवरी को ही हो जाएगा, किंतु उदया तिथि शुक्रवार के दिन होने के कारण इस नक्षत्र की महिमा 10 जनवरी पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी तिथि कृतिका नक्षत्र का संयोग शुक्रवार में होने से 10 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जब सूर्योदय हो जाएंगे तो सूर्योदय से लेकर दिन में 1:44 तक हमें श्री लक्ष्मी गणेश के पूजन से भगवान प्रारंभ करके श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन कर भगवान महादेव की आराधना करनी है। सभी देवों की प्रसन्नता के लिए दूर्वा से, तिलों से और बिल्व पत्र से हवन करते हुए आरती, प्रदक्षिणा इत्यादि सभी पूजन संपन्न 1:44 तक कर लेना है। ये दिन अत्यधिक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष दिन माना गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होने के साथ कृतिका नक्षत्र और एकादशी तिथि इस दिन की महिमा को और भी उन्नत कर रही है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार से पूजन अर्चन कर भगवान लक्ष्मी नारायण और साथ में महादेव को श्री सूक्तम से अभिषेक कर प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का अभिषेक और शिव परिवार का अभिषेक श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, कनकधारा स्तोत्रम और अन्नपूर्णा स्तोत्रम से करने की अत्यंत महिमा सनातन धर्म में बताई गई है। इस दिन हमें काले तिलों से गोघृत मखाने की खीर में तिलों को मिलाकर हवन करने का भी विधान बताया गया है। गन्ने के रस से और अनार के रस से भी भगवान महादेव का अभिषेक किया जाता है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति हमें अपने जीवन में होती है। शुक्रवार के दिन हम भगवान गणपति के साथ लक्ष्मी जी का पूजन कर
भगवान श्री हरि का पूजन कर और भोले शंकर महादेव का पूजन कर घर में माता लक्ष्मी का आवाहन तथा सदैव स्थिर लक्ष्मी के लिए इनका विशेष पूजन करेंगे। इस प्रकार ये सब पूजन हम यदि बिल्व पत्र के नीचे, बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे यदि हम करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग सहजता से खुल जाते हैं। गणपति वंदना, संकट नाशन स्तोत्र का, गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करते हुए भगवान गणेश का अभिषेक, षोडशोपचार से पूजन, लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार से पूजन, पश्चात भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन किया जाता है बिल्व पत्र के नीचे, क्योंकि बिल्व पत्र में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। अतः हम ये सभी देवी देवताओं का पूजन यदि बिल्व वृक्ष के नीचे करते हैं तो हमारे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग और भी अधिक सरलता से खुल जाता है। लक्ष्मी नारायण को विशेष रूप से पूजन करना है। इसके पश्चात हमें महादेव का पूजन करना है। महादेव के पूजन के लिए हमें भगवान महादेव को तिल मिश्रित जल से अभिषेक करने के पश्चात पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, गुड़ से, गुड़ मिश्रित जल से और हरिद्रा मिश्रित जल से अभिषेक बताया गया है। शिव पुराण के वित्तेश्वर संहिता के 16वें अध्याय के 56वें श्लोक में आता है, कृतिकाम शुक्रवारेषु गजतुंडस्य यजनात् गंध पुष्पान अन्नदानेन भोग वृत्तिर भवेन नृणान। यही शिव पुराण में वर्णित महिमा युक्त अवसर हमें 10 फरवरी पुत्रदा एकादशी की तिथि में प्राप्त हो रहा है। कृतिका नक्षत्र युक्त शुक्रवार हो, इस दिन भगवान श्री गणेश की उपासना पूजन करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन के सब कष्ट, आर्थिक संकट, आर्थिक उन्नति, नौकरी, व्यवसाय आदि की समस्त बाधाएं दूर होकर धनार्जन के मार्ग खुल जाएंगे। विघ्न विनाशक गणपति के पूजन के पश्चात माता लक्ष्मी गणेश का पूजन करने के बाद हम लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। शुक्रवार लक्ष्मी माता का दिन होने से, साथ कृतिका नक्षत्र और एकादशी तिथि होने से इस दिन की महिमा और भी उन्नत हो रही है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का षोडशोपचार से पूजन अर्चन कर भगवान लक्ष्मी नारायण और साथ में महादेव को श्री सूक्तम से अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का अभिषेक और शिव परिवार का अभिषेक श्री सूक्तम का पाठ करते हुए, पुरुष सूक्तम का पाठ करते हुए, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करते हुए, अन्नपूर्णा स्तोत्रम का पाठ करते हुए और बिल्व पत्र में चंदन से ओम श्रीं श्रिये लिखकर बिल्व पत्र अर्पण करने से हमारे धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इन स्तोत्रों की सनातन धर्म में अत्यधिक महिमा बताई गई है। इस दिन हम काले तिलों से गोघृत और मखाने की खीर में तिलों को मिश्रित कर हवन भी कर सकते हैं। गन्ने के रस से अथवा अनार के रस से भी भगवान महादेव का शिव परिवार का अभिषेक अत्यधिक लाभप्रद माना गया है। इस दिन हमें जप तो अवश्य ही करना है। गणेश मंत्रों का, लक्ष्मी मंत्रों का, श्री हरि विष्णु के नामों का जप और गौरी शंकर महादेव के पावन नाम मंत्रों का जप तो हमें अवश्य ही करना है। इस प्रकार बिल्व वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी।
घर में धन, धान्य, आयुष्य और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आयुष्य प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें इस दिन दूर्वा का हवन करना चाहिए, घृत और दूर्वा का हवन। और यदि हमें धन प्राप्ति की इच्छा है तो धनार्थी को बिल्व पत्रों को घी में मिश्रित करके बिल्व पत्रों का हवन बताया गया है। यह वर्णन यज्ञ मंत्र सिंधु में आता है। इस प्रकार यदि हम बिल्व पत्र का हवन करते हैं तो इससे घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। लक्ष्मी से ही हमारे सारे दोष छुप जाते हैं। किंतु लक्ष्मी प्राप्ति यदि हमारे जीवन में हो तो हमें लक्ष्मी का उपयोग सदैव धार्मिक कार्यों के लिए करना चाहिए। दान, पुण्य, तीर्थाटन, यज्ञ करवाना, हवन करवाना, भागवत का आयोजन करना, देवी भागवत का आयोजन करना, गरीबों में अन्न वस्त्रों का दान करना। अन्न का दान महादान बताया गया है। लक्ष्मी प्राप्ति के पश्चात हमें बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लक्ष्मी भोग के लिए आवश्यक नहीं है। लक्ष्मी आवश्यक है सत्कर्मों के लिए, सत्कर्मों की प्राप्ति के लिए। दान, पुण्य और भी अनेकानेक धार्मिक कार्य, इन धार्मिक कार्यों को करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, यज्ञ इत्यादि करने के लिए हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होनी चाहिए। और लक्ष्मी प्राप्ति होने के पश्चात हमारा जीवन और भी अधिक धार्मिक हो जाना चाहिए। हमें अहंकार से सर्वथा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति हो जाने पर यही यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाता है कि मनुष्य अहंकार में भर जाता है और उस धन का अपव्यय करना प्रारंभ कर देता है। हमें भगवान की कृपा से प्राप्त लक्ष्मी को अत्यधिक सावधानी के साथ धार्मिक कार्यों में ही लगाना चाहिए।